बड़ा अच्छा होता अगर यहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब भी 2 फूल महाराजा हरि सिंह जी की याद में आपने जो छीन लिया, बिल्कुल मैं यही पूछ आपके मन की बात हमने समझ ली, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा होता वो भी अपने ट्विटर पर इसका एक मैसेज दे देते, संदेश देते और बड़ी बधाई भी देते, मगर कैसे दे। मैंने बड़ी बार आपके माध्यम के जरिए, मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक रखी है। देखिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उससे, पीडीपी से, कश्मीर बेस्ड जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ना ही उनको कोसना चाहिए। मतलब हम ही उसमें थोड़े कम आंके जाएंगे, कारण उनका जन्म ही इसलिए हुआ है, उनको वोट इसलिए मिलते हैं, उनको सपोर्ट ही लोगों के इसलिए मिलती है, कश्मीरियों को, कि वो कश्मीर की बात करेंगे। राजा जी के, महाराजा जी के खिलाफ जितना बोलेंगे, डोगरों के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे, उतना ही वो आगे बढ़े। महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कोई पाकिस्तान वाला तो साइन नहीं किया था, ये भारत वाला साइन किया था। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब उमरुदुल्ला जी अगर उनके लिए कोई ऐसी बधाई नहीं देते, इस दिन को नहीं मनाते हैं, सामने नहीं आते हैं, मीडिया के लोगों के प्रति नहीं आते हैं, इसका ये अर्थ निकलता है उनके दिमाग में कहीं पाकिस्तान का प्रेम भरा हुआ है। यहाँ से तो यही, उन्होंने 23 सितंबर को भी कोई मुबारकबाद नहीं दी, 4 फूल जो है माला अर्पित नहीं की। भैया आपको लद्दाख याद आ गया, जो आपके दादाजी ने जानबूझ के वो हमारा मीरपुर, हमारा जो उधर वाला इलाका मुजफ्फराबाद, उधर फौजें जाने वाली थी, आधा पुंछ आज पाकिस्तान के पास है, जानबूझ के पंडित नेहरू जी के पास जा करके सीज फायर करवा दिया था। इसका आपने क्यों नहीं बोला, इसके बारे में क्यों नहीं आपने बात रखी? आप ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं और सिर्फ एक ही धर्म का, एक ही खित्ते का, कुछ ही लोगों का और कुछ एक माइंडसेट को लेके आप चलेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय दल है वो आपको जीने कैसे देंगे? अगर आपको स्टेट चाहिए तो आपको 23 सितंबर भी मनाना चाहिए था, आपको 26 अक्टूबर भी मनाना चाहिए था, और भी जो दिन होंगे महाराजा जी के रिलेटेड और डोगरों के रिलेटेड उन्हें आगे रखना पड़ेगा, तब जाकर के जनाब आपकी कोई बात सुनी जाएगी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को विलय दिवस की यानी एक्सेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम याद कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह जी को, आज हम याद कर रहे हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय कराया था आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को। और उसी के साथ साथ जब हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के साथ विलय हुआ और हम भारतीय नागरिक कहलाए और किस तरह से शहादत दी थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने। संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फक्र से, गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और ये देन थी महाराजा हरि सिंह जी की, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत का माफ करिए जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय हुआ। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का भी एक सैक्रिफाइस था देश के लिए। क्या कुछ कहेंगे महाराजा हरि सिंह जी को लेकर और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। हम मनाते तो है विलय दिवस, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत जरूरी है सबको जानना। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जेके मीडिया के माध्यम के जरिए हम तमाम डुग्गर प्रदेश के वासियों को और तमाम भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया था हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने, और भारत के साथ और हमें जोड़ करके और भारतीयता का झंडा हमारे हाथ में थमा करके महाराजा हरि सिंह जी यहाँ से अपनी कुर्बानी दे करके और पूरी उम्र आगे उन्होंने बिताई है मुंबई के अंदर। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के इस शुभ अवसर के ऊपर हम बड़े धन्यवादी हैं सरकारों का भी कि पहले तो ये 26 अक्टूबर नाम का दिन मनाया नहीं जाता था। पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की एक 27 अक्टूबर को राजेंद्र सिंह पूरा यानी बगुना में बहुत बड़ा दिन मनाया जाता था। वो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती थी, वहाँ पे हमारी जो सद्भावना मिशन के ज़रिए भी वहाँ पे आर्मी के पर्सनल पहुँचते थे, प्रशासनिक तौर पर वहाँ पे उसे आगे बढ़ाया जाता था ताकि
जिन व्यक्तियों की वजह से, जिन महान हस्तियों की वजह से आज हम यहाँ बोलने के अधिकारी बने हैं, आज हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का ताज है तो क्यों है, ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए। और अगर आज जम्मू कश्मीर भारत का ताज है तो वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की अपनी जान की बाजी लगा करके है। उन्होंने जान कुर्बान कर दी। तीन दिन तक कवालियों को, पाकिस्तानियों को उन्होंने उलझाए रखा और रोक के रखा, और मात्र अपने 4-4, 5-5 टुकड़ियों में बंट करके 100 उनके पास थे। कोई इतने एक्सपर्ट सिपाही नहीं थे जो किताबों में, बिल्कुल लिमिटेड थी स्टेट फोर्स थी। बड़े सारों को तो छोटी मोटी बंदूकें चलाना आती थी। सारे लोग इकट्ठे करके उन्होंने 3000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को रोक के रखा, उलझाए रखा, और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और मैं कहता हूँ कोटि कोटि नमन है उन वीर सपूतों को जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और आज ये भारत का हिस्सा है। अगर उन्होंने नहीं रोका होता, वो भी 3 दिन तक के लिए, और उन्होंने जब महाराजा हरि सिंह जी से ये आदेश प्राप्त किया, और आदेश क्या था महाराजा जी का, देखिए कितनी बड़ी उनकी सूझबूझ थी, कितने विजनरी थे। और उन्होंने कहा कि मुझे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को कहा, अब तो ये आपदा आने वाली है, अब हमने तो अपना धर्म पूरा निभाना है, तो इसलिए अब चार्ज दे दिया उनको। और उन्हें कहा कि आप लास्ट मैन और लास्ट बुलेट तक, आज भी ये सेंटेंस लिखे गए हैं उनके यहाँ पर। वो बना है मेमोरी के लिए, एक बड़ा अच्छा सा पार्क भी बना है, मेमोरियल वहाँ पे बना है। लास्ट मैन और लास्ट बुलेट तक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी, लड़े, खड़े रहे, और 3 दिन डिले कर दिया। उन पापियों को, उन दानवों को, उन राक्षसों को यहाँ धरती पर कदम नहीं रखने दिया, और जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह जी को पूरा समय मिला। और उस समय उपरांत वो जो उस वक्त की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ उन्होंने राब्ता करके किसी तरीके से समझौता करके वहाँ की जो भारतीय सेना है वो जम्मू कश्मीर तक उन्होंने पहुँचा ली, और आज हमें सुरक्षित कर लिया। वरना आज हमारे पास शायद ही ये भारत का झंडा उठाने की हिम्मत ना होती, और हम उठा भी ना पाते, क्योंकि हमारे इधर भी पाकिस्तान घुस गया होता। तो नमन है उनको बहुत सारा, जितना हम हो सके। और पूरे भारतवासियों तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जो लास्ट रूलर डोगरा डायनेस्टी के थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कितने सूझबूझ और कितने विजनरी थे। उन्होंने भारत माता के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पर ही, और यहाँ के जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे उस वक्त के प्रधानमंत्री ही माने जाते थे, 1953 तक प्रधानमंत्री होते थे, उनके कहने पर उन्होंने कहा देश के हित में यही सर्वोपरि है कि आप जम्मू कश्मीर के बाहर जा करके कहीं रहें तो जा करके जम्मू कश्मीर सही चल सकता है। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, और भारत माता की सेवा के लिए, भारतवासियों के लिए आगे मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने ताउम्र अपने प्राण भी मुंबई में रह के दिए। और मैं तो यही सभी डोगरा समाज को आग्रह करूंगा, आखिर वो कितनी पीड़ा में अंतिम दिनों में जिए होंगे, जिन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा, अपना समय दिया, उनके पूर्वज जहाँ के, लेकिन उन्हें यहाँ पे आखिरी मौके पर धरती भी नसीब नहीं हुई, यहाँ पे उन्हें आने की इजाज़त नहीं थी। कहीं ना कहीं कुछ सरकारों ने हमारे साथ धोखे किए हैं, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब उस विश्वासघात का बदला हमें लेना चाहिए, हमें जागना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। हमारी जो डोगरों की पहचान है उसे संगठित तरीके से आगे पहुंचाना चाहिए। हमें अपने आप को एकत्रित करके जम्मू की तरक्की के लिए, जम्मू की खुशहाली के लिए, और जो कश्मीरियों की आज भी दमनकारी नीतियां चल रही हैं, और बड़ा अच्छा होता अगर यहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब भी 2 फूल महाराजा हरि सिंह जी की याद में, आपने जो छीन लिया, बिल्कुल मैं यही पूछता, आपके मन की बात हमने समझ ली, बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा होता वो भी अपने ट्विटर पर इसका एक मैसेज दे देते, संदेश देते, और बड़ी बधाई भी देते। मगर कैसे दें, मैंने बड़ी बार आपके माध्यम के जरिए, मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक रखी है। देखिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उससे, पीडीपी से, कश्मीर बेस्ड जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए।
कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ना ही उनको कोसना चाहिए। मतलब हम ही उसमें थोड़े कम आंके जाएंगे, कारण उनका जन्म ही इसलिए हुआ है, उनको वोट इसलिए मिलते हैं, उनको सपोर्ट ही लोगों के इसलिए मिलती है कश्मीरियों को कि वो कश्मीर की बात करेंगे। राजा जी के, महाराजा जी के खिलाफ जितना बोलेंगे, डोगरों के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे, उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल भी तो यही था कि आखिर कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी थे उन्हें दिक्कत क्या है महाराजा जी से, यही तो सवाल है। सही कहा आपने कि आज सीएम साहब को आना चाहिए था, अगर वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से लेकर चल रहे हैं आगे, तो उनका भी ये विजन होना चाहिए था कि महाराजा जी जो कि दूरदर्शी राजा थे, तो हमें भी उनको सम्मान देना चाहिए। वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि सीएम साहब कहीं ना कहीं आगे नहीं आए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है। बहुत ही दुर्भाग्यशाली ये हिस्सा है, क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन कोई पाकिस्तान वाला तो साइन नहीं किया था, ये भारत वाला साइन किया था। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर साहब उमरुदुल्ला जी अगर उनके लिए कोई ऐसी बधाई नहीं देते, इस दिन को नहीं मनाते हैं, सामने नहीं आते हैं, मीडिया के लोगों के प्रति नहीं आते हैं, इसका ये अर्थ निकलता है उनके दिमाग में कहीं पाकिस्तान का प्रेम भरा हुआ है। यहाँ से तो यही, उन्होंने 23 सितंबर को भी कोई मुबारकबाद नहीं दी, 4 फूल जो है माला अर्पित नहीं की, और जबकि हमारे डोगरों ने कभी नहीं कहा कि जो शेख अब्दुल्ला उनके दादाजी थे तो वो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं है, कभी उनको इस धरती से निकाला खदेड़ा नहीं, उन्होंने सहन कर लिया कि वक्त बदल चुका है। और उनके, हमारे यहाँ के डोगरा लीडर, उनके उधर ये हमारे हैं पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी, ये तो उनके उधर कैबिनेट में भी रहे शेख अब्दुल्ला जी के। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम लोगों ने वक्त के हिसाब से अगर आपको अपना सब कुछ बना रखा है, तो आज आप इस भारतीयता का जो इतना बड़ा सिंबॉलिक, ये इतना बड़ा दिवस था, आपने इस पर एक शब्द नहीं बोला, ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं इसे अपराध समझता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात को टोक रहा हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि और भी बड़ी सारी कमियां हैं जो हमें बड़े स्तर पर रखनी चाहिए। उमरुदुल्ला जी का मैंने एक बयान सुना था, उन्होंने पिछले उसमें असेंबली के सत्र में कहा था, एक वो भी एक उधर रेजोल्यूशन भी पास किया था, और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लगी हमें कि महाराजा जी ने जो स्टेट थी 1947 26 अक्टूबर को, वो तो सारी की सारी जो है वो भारत के साथ मिलाई थी, आज वो सारी हमारे पास नहीं है। आपने देखिए भारत सरकार ने लद्दाख को हमसे काट दिया। भैया आपको लद्दाख याद आ गया, जो आपके दादाजी ने जानबूझ के वो हमारा मीरपुर, हमारा जो उधर वाला इलाका मुजफ्फराबाद, उधर फौजें जाने वाली थी, आधा पुंछ आज पाकिस्तान के पास है, जानबूझ के पंडित नेहरू जी के पास जा करके सीज फायर करवा दिया था। इसका आपने क्यों नहीं बोला, इसके बारे में क्यों नहीं आपने बात रखी? आपने अच्छी बात रखी कि महाराजा जी ने जम्मू कश्मीर जो पूरे का पूरा भारत के साथ मिलाया था, वो सारा होना चाहिए, और उन्होंने एक पूरा राज्य दिया था। आज हमारे पास राज्य भी नहीं है, आज यूटी है। तो इसके लिए हम आपकी भी तौहीद करते हैं, आपके साथ है कि ये जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा एक राज्य का दर्जा होना चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, मगर जो बात होनी चाहिए थी, बात की जानी चाहिए थी, आपका तो कोई भी एक कदम ये नहीं दिखाता कि आपको स्टेट मिलनी चाहिए। आप ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं, और सिर्फ एक ही धर्म का, एक ही खित्ते का, कुछ ही लोगों का और कुछ एक माइंडसेट को लेके आप चलेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय दल है, वो आपको जीने कैसे देंगे? मेरा ये तो सवाल था ना कि बार बार रट लगाई जा रही है कि स्टेटहुड, जब केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम देंगे स्टेटहुड, उस चीज से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन स्टेटहुड नहीं देंगे तो इस्तीफा दे देंगे। ये कहीं ना कहीं किस तरह की पॉलिटिक्स जो वो उनकी तरफ से की जा रही है, मैं इसके ऊपर भी कुछ शब्द आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मलाल इस बात का ही है कि अगर जम्मू कश्मीर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज महाराजा हरि सिंह जी को याद कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही, ये एक बहुत बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे समय पर कभी नहीं होना चाहिए, और जो उनका रवैया है, और वो चाहते हैं कि 5 दिसंबर को छुट्टी होनी चाहिए, उनका ये भी कहना है। अब 5 दिसंबर को क्या है, वो भी और अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्यों होनी चाहिए उस दिन छुट्टी। भाई
जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को डीमीन किया, जिन्होंने ये कहा कि आप किट कश्मीर का साथ दिया, बड़े बड़े स्लोगन भी दिए कि महाराजा नहीं चलेंगे, लोकतंत्र चलेगा, महाराजा हरि सिंह जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अत्याचार किया, जिनकी जो मतलब वो जन्म है इस सोच से हुआ हो तो उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में आपको मानना ही पड़ेगा, ये सहन करना ही पड़ेगा, सबकी राय लेकर के चलना पड़ता है। अगर आपको स्टेट चाहिए तो आपको 23 सितंबर भी मनाना चाहिए था, आपको 26 अक्टूबर भी मनाना चाहिए था, और भी जो दिन होंगे महाराजा जी के रिलेटेड और डोगरों के रिलेटेड उन्हें आगे रखना पड़ेगा, तब जाकर के जनाब आपकी कोई बात सुनी जाएगी। वरना आप अपने आप को आइसोलेट किए जा रहे हो और आज इतना दूर हो चुके हैं कि शायद ही आप आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर भी बन करके रहो। बिल्कुल, तो आज एक्सेशन डे पर ये हमने बात इसलिए रखी क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह जी को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा बना। हम भारतीय कहलाए, हमें फक्र है, हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का वो आदेश का पूरी तरह से पालन किया कि आपको किसी तरह से पाकिस्तानी जो फोर्स आगे बढ़ रही थी कब्जा करने के लिए, जो कवायली आगे बढ़ रहे थे, तो कश्मीर के उड़ी सेक्टर में वो पुल के ऊपर किस तरह से मोर्चा संभाले हुए थे और बिल्कुल भी आगे नहीं आने दिया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडियन फोर्सेस यहाँ पर आई और उसके बाद पाकिस्तानी जो कवायली थे, जो पाकिस्तानी फोर्स आगे बढ़ रही थी, उसे वहाँ से खदेड़ निकाला। इसलिए आज हमें गर्व है, फक्र है कि हम उस जम्मू कश्मीर के हैं, यहाँ से महाराजा हरि सिंह जी ताल्लुक़ रखते थे और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो कि वीर सपूत, जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति भी दे गए। तो आज हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भी याद कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी ने जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की आंखें खोल दी हैं कि वो किस हक से वो कहते हैं कि हमें स्टेट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो महाराजा जी को ना तो वो सम्मान देते हैं, ना ही महाराजा जी का कोई वो दिन मनाते हैं। सीएम होने के नाते उनका फर्ज था कि वो सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को साथ लेकर चलते, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम ये कह सकते हैं कि अनदेखा किया जा रहा है। महाराजा हरि सिंह जी को भी तमाम कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ये एक अनफॉर्चुनेट है। तो हमें इतिहास पता होना चाहिए कि हमारा जम्मू कश्मीर का क्या इतिहास है। एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह जी को और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।